अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक बात आपसे शेयर करने का दिल किया। आम तौर पे हम एक चीज़ देखते हैं कि इस तरह के लोगों का अच्छा खासा एक चंक है, एक मेजर पॉपुलेशन है जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ में बिताते हैं, किसी को धोखा नहीं दिया ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोला, ईमानदारी की ज़िंदगी बिताई। और फिर हम देखते हैं कि इसमें से एक मेजर हिस्सा ऐसा पोर्शन है ऐसे लोगों का जो ईमानदार होने के बावजूद जो ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए जद्दोजहद में है, उनकी जो है ज़िंदगी की ज़रूरियात, बेसिक नीड्स भी जो है पूरी नहीं हो रही, फाइनेंशियल हालात से जूझ रहे होते हैं। ये चीज़ जो है आमतौर पे हमारे दिल में, जहन में ये बात को जन्म देती है, इस बात को जो है पैदा करती है कि शरीफ आदमी परेशान ही होता है। आमतौर पे लोगों के मुंह से बात सुनते हैं कि आजकल इस तरह का जो है दौर चल रहा है कि जो अच्छा आदमी, शरीफ आदमी परेशान ही होता है, शरीफ आदमी नाकाम होता है। तो ये जो चीज़ है इसको बहुत गहराई से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि हाँ, ऐसा है, सच में है कि अगर कोई शरीफ है, कोई अच्छा है, नेक है, तो वो परेशान ही रहता है ज़िंदगी में। तो जब इस चीज़ पे हम गौर करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, इस तरह से जो है लोगों का एक चंक है, मेजर हिस्सा है जो शरीफ है और शराफत से ज़िंदगी बिता रहे हैं, और फिर वो परेशान हैं अपने फाइनेंशियल हालात से लेके, सामाजिक हालात से लेके। अच्छा, ये इसका रीज़न, अब ये अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एक आदमी जो है शराफत से ज़िंदगी बिता रहा है और फिर वो परेशान भी है, तो इस तरह से तो डिमोटिवेट हो जाए इंसान कि शराफत से ज़िंदगी बिताने का फ़ायदा कुछ नहीं, कि आदमी ने अगर शरीफ बनना है तो फिर उसने परेशान होने के लिए तैयार है। बात ये कि जब इस तरह के लोगों पे हम जो नज़र डालते हैं जो ज़िंदगी शराफत से बिता रहे हैं और परेशान हैं अपनी सोशल हालात, फाइनेंशियल हालात से लेके, आप गौर करेंगे इसमें से जो है मेजर पोर्शन ऐसे लोगों का है जो ज़िंदगी में जो है अपनी ज़िंदगी शराफत से तो बिताते हैं, लेकिन वो शराफत जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की जो शराफत हमें शरीयत और इस्लाम जिस तरह की शराफत की हमसे जो है डिमांड करता है, तवक्को रखता है। जो रूल्स और रेगुलेशन इस शरीयत के हैं, उस तरह की शराफत और उस तरह का जो है उनका ज़िंदगी का रूटीन या उस तरह की ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स पे वो ज़िंदगी नहीं बिता रहे होते हैं। वो इस तरह की शराफत और इस तरह की जो ज़िंदगी की रूटीन अपने रखते हैं, जो शराफत आम तौर पे हम दुनियावी हालात में, प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है यहाँ पे चल रहा है, जिसमें सब रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, गैर मुसलमान रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, जिसको जो है सब एक प्रैक्टिकली मानते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा बिहेवियर है, शरीफ बिहेवियर है, वो उस तरह का बिहेवियर रखते हैं और उस बिहेवियर के साथ में जो ज़िंदगी बिताते हैं, और सब तरह के लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, इनका बिहेवियर अच्छा है, ये शरीफ आदमी है, नेक आदमी है। लेकिन ये शराफत और ये नेकी अगर इस्लाम के रूल्स और रेगुलेशंस पे खरी नहीं उतर रही है, उसके हिसाब से नहीं है, तो वो उस बंदे को बेनिफिट नहीं देगी, वो बैकफायर करेगी। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा जो है अगर ये तय कर ले कि भाई रोज़ा जो है सुबह में 5 बजे से शुरू होता है और शाम में 7 बजे रोज़ा इफ्तार करनी होती है, तो ये तो लगभग जो है 15, 16, 17 घंटे होते हैं। तो मैं जो है 24 घंटे का रोज़ा रखूँगा, लेकिन मैं सुबह में जो है 9-10 बजे अपना नाश्ता कर लूँगा एक बार, और फिर मैं जो पूरा दिन कुछ नहीं खाऊँगा, रात में भी ऐसे सो जाऊँगा, और अगले दिन सुबह में फिर वही मेरा 9 बजे 10 बजे नाश्ता होगा। तो मैं 24 घंटे का रोज़ा रखूँगा। तो आमतौर पर लोग जो 15 घंटे 17 घंटे रखते हैं, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा। तो क्या उसको सवाब मिलेगा, उस चीज़ की बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो सिर्फ जो है भूखा है, उसको मुजाहिदा है, उसको फाका है, उसको जो उसका सवाब मिलना चाहिए, बरकत मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। और जो फ़र्ज़ रोज़े उसके रखने के जो एक उसका जो अरकान था उसने अदा नहीं किया, उसका बवाल उसको और मिलेगा। तो ये बात समझने की कि एक इंसान जो है अगर अपनी ज़िंदगी शराफत से बिता रहा है, नेकी से बिता रहा है, इन द सेंस कि किसी को धोखा नहीं दे रहा है, ईमानदारी से अपनी रोटी रोज़ी कमा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसके ऊपर जो है फ़र्ज़ अरकान जो है उसके उतारे हैं एक मुसलमान के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला जो है हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, और हमारे जो है पूरे दिन के, पूरी ज़िंदगी के जो भी जितने भी लेन देन हैं, उसमें जो शरीयत के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, अगर उनके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी नहीं बिता रहा है और सिर्फ एक डायमेंशन पे अपने ज़िंदगी को प्रिंसिपल करके कि हमने किसी को धोखा नहीं देना और शराफत से जो है ईमानदारी से अपनी रोटी रोज़ी कमानी और अच्छे अखलाक रखना है सबके साथ में, ये डायमेंशन को वो कितना भी जो है बड़ा कर ले, भले ही वो अपना रोज़ा 15 घंटे की जगह 24 घंटे का कर ले, लेकिन क्योंकि वो इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन में फ़िट नहीं है, तो उसके बरकत उसको नहीं मिलेंगे।
اور الٹا جو ہے وہ جو چیزیں جو فرض ارکان ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے اس کا بوال اس کو ملے گا۔ تو آپ غور کیجئے اس چیز کا کہ جو عام طور پہ جو شریف لوگ جو سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، جو شریف بھی ہیں پریشان بھی ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سچ میں جو ہے زیادہ میجر پورشن ایسے لوگوں کا ہے جو شرافت رکھے ہوئے ہیں جو ان کو صحیح لگتی ہے سماج کے حساب سے، نہ کہ وہ شرافت اور وہ نیکی جو اسلام کو ہم سے مطلوب ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شرافت اور نیکی وہ رکھیں جو اسلام کو ہم سے مطلوب ہے، نہ کہ جو ہمیں صحیح لگتا ہے یا جو ہمارا سماج جام رہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات میں پہنچا پایا ہوں ٹھیک طرح سے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے اور اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اور اس کو کمنٹ کیجیے آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔